नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदे तच्च यो विशिष्टेत सोचमे हम। भगवान कहते हैं ब्रह्मा, मैं ही मैं हूं इस जगत में, इस संसार में, कहीं कोई दूसरा नहीं। ब्रह्मा के द्वारा सनकादिकों का जन्म, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ब्रह्मा जी के द्वारा पुलह है, क्रतु, वशिष्ठ, च्यवन, दक्ष जैसे पुत्रों का निर्माण, सृष्टि बढ़ी नहीं। रुद्र का प्राकट्य, सृष्टि बढ़ी नहीं। तो भगवान श्री नारायण ने अपनी माया के द्वारा ब्रह्मा जी के शरीर का विभाजन किया। दो भाग प्रकट हुए, दो छायाएं प्रकट हुई। दक्षिण अंग से एक पुरुष और वामांग से एक स्त्री, नाम महाराज मनु और स्त्री का नाम महारानी सदरूपा, जिनसे मनुष्य जाति का निर्माण हुआ। मनु और सदरूपा हमारे माता पिता हैं, भला याद रखिए। मनु ने मनुष्य जाति को निर्मित किया, इसीलिए हमारा नाम मनुष्य है, इसीलिए हमारा नाम मानव है। मनु से जो पैदा हुआ वो मानव, मानव, मानव के अर्थ और है मानव। मानव, कोई अच्छी चीज बताई गई तो मानव, किसी ने भागवत सुनाई तो मानव। अगर हम अच्छी चीजों को सत्संग की मानते हैं तो मानव, और अगर नहीं मानते तो मैं तो नहीं कहूंगा भाई, पन्ना वालों से झगड़ा कौन लेगा, अब आप ही कह ले। अब चाहे दानव कहो चाहे जो कुछ कहो, मैं नहीं कहूंगा। हम मानव हैं, मानव को मानना चाहिए। मानव की प्रवृत्ति होती है मानने की, मान्यता की। हमें भी सत्संग में बताई गई बातों को मानना होगा। लाभ क्या होगा? जिंदगी संवर जाएगी जी, जिंदगी सुधर जाएगी हमारी। मनुष्य रूपा 5 संतानें, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याएं, उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र। देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ और कर्दम जी का सानिध्य प्राप्त करके 9 कन्याओं के पश्चात एक पुत्र हुआ, जिस पुत्र का नाम रखा गया कपिल। गोरा था रंग शरीर का, इसलिए नाम कपिल रख दिया गया। पहले के जमाने में नामकरण जो होता था, बच्चे के हाव भाव, आचार विचार, व्यवहार, संस्कार देख करके रखा जाता। किस दिन चर्चा करूंगा, आज समय कम है थोड़ा। नाम रखा गया कपिल। कपिल माने होता है गोरा। और भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र सुना करके उनको सदगति प्रदान किया। माता देवहूति शरण में पहुंची और भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र सुनाया। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल जो निर्मित है उस पर ब्रह्म परमात्मा के द्वारा समस्त वसुंधरा, समस्त जगती तल, समस्त लोक, समस्त भुवन, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, भूलोक, भूवहलोक, स्वहलोक, महलोक, जनलोक, सत्यलोक, वैकुंठ तक जिसने बनाया उस ईश्वर के बारे में चर्चा किया। मुक्त कर दिया जीव को ईश्वर ने स्वयं। इसके बाद एक कथा सुनाई। 5:50 है, विराम का भी समय है, लेकिन आज थोड़ा देर से करेंगे। कल बताया था मैंने, ग्रहण के समय में केवल भगवान का नाम लेना चाहिए या तो सुनना चाहिए। बस सुनते रहिए चुपचाप। इसके बाद फिर भगवान की आरती और भोग नैवेद्य लगेगा। महाराज उत्तानपाद, पत्नियां कितनी? 2। ध्यान से सुनिएगा, कथा बड़ी आध्यात्मिक कथा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जाये उत्तानपादस्य सुनीति ही सुरुचिस्तयो, सुरुचि ही प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत सुतो ध्रुवः। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम सुनीति है और दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि है। 2 पत्नी, सुरुचि और सुनीति। लेकिन विडंबना है भी है उत्तानपाद राजा।
अर्थात उत्तानपाद ने विवाह तो सुनीति से भी किया है, लेकिन प्रेम नहीं करते, प्रेम तो सुरुचि से करते। आप कहोगे बहुत दुष्ट है। उत्तानपाद है क्या? जो उत्तानपाद ने किया वो हम कर रहे हैं क्या? कैसे? उत्तानपाद की परिभाषा, उत्तान जन्म के समय जिसके पांव ऊपर को हो उत्तानपाद, जिसके पांव ऊपर को हो जन्म के समय, तो सीधी सी बात है सिर नीचे को होगा, उसका नाम उत्तानपाद है। जब भी कोई संतान मां के गर्भ से जन्म लेती है ना, आपको शायद मालूम होगा सिर नीचे ही होता है, सिर केवल आता है धरती में, पूरा शरीर बाद में निकलता, सिर पहले। हम सब उत्तानपाद हैं। आप कहोगे ठीक है, मान लिया कि हम उत्तानपाद हैं, लेकिन पत्नी तो हमारी एक ही है। मैं सांसारिक बात नहीं कर रहा, आध्यात्मिक चर्चा कर रहा हूं। हमारे जीवन की जो दो प्रवृत्तियां हैं वह हैं सुरुचि और सुनीति। सुनीति का अर्थ क्या है? सुष्ठौ नीति ही यस्याह सा सुनीति ही, सुष्ठौ रुचि ही यस्याह सा सुरुचि ही। हमारे जीवन में भी दोनों हैं, सुनीति भी है और सुरुचि भी। कैसे? मैं आपको बताता हूं। कथा पांडाल में भागवत सुनने आए, ये क्या है? ये सुनीति है। और घर में अपने रूम में बैठकर टीवी ऑन किया, जी सिनेमा चैनल खोला और मूवी देखने लगे, ये सुरुचि है। और समझिए, सुनीति कहती है धर्म का आचरण करो, किसी को गलत मत बोलो। सुनीति कहती है धन कमाओ धर्म से। सुनीति कहती है भोजन करो, अपनी पसंदीदा चीज खाओ, लेकिन सीमित, ज्यादा नहीं, नुकसान कर जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, रोगी हो जाओगे। लेकिन सुरुचि क्या कहती है? सुनीति कहती है मिठाई भले ही आपको पसंद है पर ज्यादा मत खाना, बीमार हो जाओगे। और सुरुचि कहती है मिठाई पसंद है, खाओ खाओ, खाए जाओ, बाद में चाहे मर जाओ। सुनीति और सुरुचि का फर्क है। सुनीति हमको धर्म के बंधन में बांधती है और सुरुचि हमको स्वच्छंद करती है। गौर से सुनिएगा, स्वतंत्रता अच्छी है, इंडिपेंडेंस अच्छी है, लेकिन याद रखिएगा स्वच्छंदता अच्छी नहीं है। जिस दिन जीव स्वच्छंद हो जाता है उस दिन वो समाज के लिए कलंक बन जाता है। रावण वीर था, विद्वान था, ऊंचे कुल का था, सुंदर था, बलवान था, धनवान था, ऐश्वर्यवान था, विद्यावान था, ज्ञानवान था, परिवारवान था, भक्तिवान था, साधनवान था, सब कुछ था। लेकिन रावण की एक ही कमी थी, रावण स्वच्छंद था और उस स्वच्छंदता ने रावण को बर्बाद करके रख दिया। रावण कलंक बन गया जीवन के लिए। इसलिए याद रखिए, स्वतंत्र बनिए लेकिन स्वच्छंद नहीं, चाहे पुरुष हो और चाहे महिला। सावधान, तमाम अधकचरे लोग कहते हैं व्यक्ति को स्वच्छंदता चाहिए, नारी को स्वच्छंद कर दो। कोई भी हो, नारी या पुरुष, जो ऐसा कहते हैं मैं उनको मूर्ख ही मानता हूं। सेंसलेस है वो, नॉनसेंस है वो, टोटल। हमारे जीवन में जब स्वच्छंदता आती है ना, हमारा जीवन फिर पथ भ्रष्ट हो जाता है, हम भटक जाते हैं, हमारे कदम डगमगा जाते हैं। हमारे जीवन में धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जो हमको डगमगाने नहीं देता, हमको एक बंधन में बांध कर रखता है, हमको बंधित रखता है। नहीं, ऐसा मत करना, लोग क्या कहेंगे। यही तो धर्म है। सुनीति का एक पुत्र है और सुरुचि का भी एक पुत्र है। सुनीति के बेटे का नाम है ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम है उत्तम। नाम याद रखिएगा। पिता का नाम है उत्तानपाद, पत्नियों का नाम है सुनीति और सुरुचि।
और बेटों का नाम है ध्रुव और उत्तम। सुनीति ने जीवन में कभी पति का प्रेम नहीं पाया जो पाना चाहिए। परित्यक्ता है, त्याज्य है, एक अलग से महल में रहती है और राजा तो सूरज के साथ में रहते हैं, बेटे दोनों के हैं। एक दिन ध्रुव ने कहा, मां हम अपने पिताश्री का दर्शन करना चाहते हैं, आदेश करिए। सुनीति ने कहा जाओ।